देखिए, कुछ भी हो जाए शादी तो वैसे ही होगी जैसे भाभी जान ने कही है, और उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। किस बात का जिक्र हो रहा है पप्पी जान? कुछ नहीं बेटा, बस शादी की तैयारियों की बातें चल रही हैं। हमारी शादी में सिर्फ एक चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। किस चीज की? प्यार की, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की, दुआओं की। उसके अलावा और कुछ नहीं भी हुआ तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको शादी से रिलेटेड कोई टेंशन है या कोई परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा या नहीं मानूंगा? नहीं बात ऐसी बात नहीं है, सिर्फ वो शादी में कोई कमी ना रह जाए उसकी। मैं जानता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहते। यहाँ तक कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए उधार ले लेते हैं और पूरी जिंदगी बस उधार चुकाते रहते हैं। ये कोई बात हुई? इसका क्या फायदा? मैं और मरियम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक सिंपल शादी करनी है, कोई दिखावा नहीं करना चाहते हम लोग। आपके ख्यालात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मदीहा चाहती है कि तुम लोगों की शादी धूमधाम से हो। जिस दिन मैंने मरियम से शादी करने का फैसला किया था उसी दिन मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि शादी सिंपल होगी तो उसके बाद इसे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसका साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। फवाद ठीक कह रहा है, आपके दोनों बेटियों को हमारे रहते कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फवाद, हमें आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। बेटे नहीं, बेटों पर। हमें हमारे दोनों बेटों पर बहुत फख्र है। हमें इन दोनों पर पूरा भरोसा है और बड़ी खुशी है कि हमारी बेटियों को ऐसे शौहर मिले हैं जो उन्हें इतना प्यार करते हैं। अब्बू, ये अच्छा है, मतलब आपने अपने बेटों को गले लगा लिया और अपनी बेटियों को भूल गए। हमें कौन गले लगाएगा? मरियम बिल्कुल सही कह रही है अब्बू, हमें तो आपने हक किया ही नहीं। दीदी आप ही आइए ना। अच्छा हो गया ना, छेती छेती करो, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ फवाद, वो फिर भी एक बार तुम अपनी अम्मी से बात कर लो। जी मैं कर लूंगा। भाभी जान, नफरत करता है, कितनी नफरत करता है मेरा बेटा मुझसे, जानती है तू? जो उसके साथ बचपन में गुजरी है वो समझता है कि मैं जिम्मेदार हूँ उसकी छूटी कैसे हूँ। खैर कुछ भी हो, मेरा बेटा मुझसे कितनी ही नफरत करता हो, लेकिन एक माँ का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। भाभी जान, आप अपने आप को संभालिए ना, अब बच्चों की खुशी इसी में है तो आप भी मान लीजिए ना। सिंपल शादी के मेरे अरमान छोटे, मेरे अरमानों का क्या? मैं अपने अरमानों का गला घोट दूं ना? ठीक है, मतलब फवाद और मरियम तो ठीक है, लेकिन ज़हन, उसकी आंखें देखिए, कितने सालों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। मुस्कुराहट को मैं कैसे जाने दूं? और आलिया के अरमानों का क्या? हाँ, क्या वो खुश नहीं होना चाहती? क्या वो ये सारी हमारी खुशियां दरकिनार करके ये बच्चा
आपके आंसू काम कर गए। जरूर फवाद बात करने गया होगा। वो कुछ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो। पहले आप कहो, मैं पहले आपको सुनना चाहता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये क्या है? गेस करो। लगता है कुछ स्पेशल है इसमें। वीडियो गेम्स तुम्हें बचपन से पसंद है ना। सॉरी, थोड़ा सिली लग रहा होगा ना, इस समय तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हें वीडियो गेम गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या ना, तुम हमेशा से मेरे लिए नन्हे थे और नन्हे ही रहोगे। कुछ दिनों पहले तुम्हें नेट पर सर्च करते देखा तो सोचा तुम अभी भी खेलते होगे, इसलिए ले आया। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच दूरियां आ चुकी हैं हमारे पास्ट की वजह से। पता नहीं चला कि कब मैं सबसे दूर चला गया, लेकिन अब वापस आ गया हूँ और एक दूरियां मिटाना चाहता हूँ। सबके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत मिस किया था मैंने आपको भाईजान। I missed you too. एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे बिना बोले ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी शादी सिंपल रखेंगे। मुझे एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। क्यों सॉरी क्यों? तुम जानते हो ना मुझे, आई एम अ सिंपल मैन। मुझे सब शो ऑफ की चीज़ें पसंद नहीं है। तुम्हारा भी निकाह हो रहा है तो मुझे लगा शायद तुम मरियम को एक सरप्राइज देना चाहते हो ग्रैंड वेडिंग के रूप में, सो इसलिए मैंने सबके सामने कुछ कहा नहीं। भाईजान मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें अम्मी से बात करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, चले। भाभी जान वो आ रहा है। मैं कैसे मेरे इस नाटक का दोनों पर बहुत गहरा असर हुआ है, तभी तो मुझसे मिलने आ गए। मैं जानता हूँ आप कैसे फील कर रही हो, आप ही के बारे में सोच रहा था मैंने और भाईजान ने ये डिसाइड किया है कि हम अपना निकाह सिंपल करना चाहते हैं। ना ही कोई ग्रैंड वेडिंग होगी और ना ही कोई शोर शराबे वाली बारात। हमें बात पैसे की नहीं है, बात फिजूल खर्ची की। और फिजूल खर्ची क्यों करना? आप अपनी झूठी शान किसे दिखाना चाहती हैं? शादी में सिर्फ खुशी होगी, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे दोनों बच्चे यहाँ मेरे सामने आए, अच्छा लगा मुझे। फवाद, तुमने जैन को माफ कर दिया है, अब अपनी माँ को भी। जिस दिन आप अपनी फैमिली को फैमिली समझोगे ना, उस दिन माफ कर दूंगा मैं आपको। लिल्ला, इतने आंसू बहाए और आखिर में खाली हाथ ही रह गए। कैसे कैसे इन लोगों की तरह बातें करने लगे ये दोनों? क्या जादू कर दिया है? ये मेरे बेटों पर क्या जादू कर दिया है इन लोगों ने? अब तक मुझसे नफरत करता है, अब तक अपनी माँ से नफरत करता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।